आगे आप क्या और कितना लंबा समय टिक पाएंगे। गाज़ा के साथ यही हो रहा है, हमास पीछे हट रहा है। आपको मैं ये दिखा और बता चुका हूँ सबूत के साथ कि गाज़ा के अंदर अब इजराइल घुस रहा है और जितनी अंदर घुसता है वो उतने इलाके पर बैरिकेडिंग और कब्ज़ा कर रहा है, पूरे इलाके को खंडर करता हुआ चल रहा है। अब आपको बता दूं कि इजराइल ने जो हमास के टनल्स हैं उन पर खौफनाक हमले किए हैं, जिसकी वजह से हमास के टनल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और गाज़ा के लड़ाके पीछे हटे हैं। जैसे जैसे गाज़ा के लड़ाके पीछे हटे हैं, जनता यानी वहाँ की आवाम भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई है, जिसकी वजह से जितनी तेज़ी से इजराइल आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द गाज़ा पर कब्ज़े का उसका ख्वाब पूरा होने वाला है। ऐसा अब अमरीकी और इजरायली मीडिया भी लिखना शुरू कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, ये गाज़ा के लिए एक खौफनाक खबर है, गाज़ा पर नज़र रखने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। वहीं दोस्तों, इसके बाद हमास का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार सुसाइड अटैक किया है, यानी बिल्कुल आपने सही समझा, सुसाइड अटैक किया है और अब ये जंग और ख़तरनाक हो गई है। मेरे दोस्तों, अब जाकर जब से ये इजराइल ने घुसपैठ करी है, घायल तो कई हुए हैं इजराइल के फ़ौजी, लेकिन पहली बार खबर आई है कि 2 इजरायली मारे गए हैं, इजराइल के 2 मिलिट्री पर्सन मारे गए हैं। आपको पता है कि इजराइल का मकसद क्या है? गाज़ा पर कब्ज़ा करना। दूसरा मकसद है फ़िलिस्तीनियों की नस्ल ख़त्म करना। सोचिए, जबलिया कैंप में 60,000 लोग मौजूद थे गाज़ा के, उसी कैंप पर इजराइल ने हमला कर दिया। और हमास तो इसकी वो आईडी हो चुकी है कि इसको दिखाकर हमास, यहाँ पर हमास है, ऐसे करके वो कहीं भी हमला कर रहा है। यूएन के दफ्तर उड़ा दिए, संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर उड़ा दिए, वेयर हाउसेस उड़ा दिए, क्या कह के हमास है। अस्पताल उड़ा दिए, क्या कह के यहाँ हमास है। जनता पर हमला करा उसने जबलिया कैंप में, क्या कह के यहाँ पर हमास है, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अल्लाह अकबर, एक ही झटके में 400। जस्ट इमेजिन आपके आसपास 400 लाशें पड़ी हों, इमेजिन कीजिए। उधर गाज़ा के लड़ाकों ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि हमारे हाथ से कोई भी कैदी आज़ाद नहीं हुआ है, कोई भी कैदी इजराइल छीनकर नहीं लेके गया है। बहरहाल अब ये तो वक्त के साथ सामने बात आएगी कि हमास सच बोल रहा है या इजराइल। उधर वेस्ट बैंक में तो कत्लेआम जारी है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 24 साल के एक व्यक्ति को और मार दिया है, 24 साल का एक बच्चा जिसको और मारकर, गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इसी के साथ सिर्फ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाके में 124 लोगों को 7 अक्टूबर से अब तक मार चुका है इजराइल। गाज़ा की हालत कुछ इस तरह से आप और हम समझ सकते हैं कि जो फिलिस्तीन के एनवॉय हैं यूएन के, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो गाज़ा है ना, ये ज़मीन पर जहन्नुम बना हुआ है। उधर यूएन ने फिर से बात कही है कि अभी भी ज़बरदस्ती इजराइल लगातार इलाकों को खाली करवा रहा है और लगातार अस्पतालों को खाली करवा रहा है, लगातार ज़बरदस्ती लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। चाइना ने यूएन के अंदर इजराइल को जलील करते हुए कहा कि इजराइल नंगा हो रहा है, बहरा बन रहा है, बहरा बनने की एक्टिंग कर रहा है। जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इससे सीज़ फायर को कह रही हैं, ये उसको इग्नोर कर रहा है। जो ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, ये एक सॉल्यूशन नहीं है, इससे कत्लेआम बढ़ेगा, हालात ख़राब होंगे। उधर ओमान के विदेश मंत्री ने डिमांड की है कि इजराइल जो गाज़ा के अंदर कर रहा है, इसकी हर तरीके से जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि बाइडेन के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। जो मुस्लिम नेता हैं, जो खुद बाइडेन की पार्टी में हैं या दूसरी पार्टी में हैं, और जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने मिलकर ऐलान किया है कि हम मुस्लिम वोटर्स को अमेरिका में मोबिलाइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और हम इसी के साथ 2 काम करेंगे। पहला ये कि हम फंडिंग देना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट को किसी भी तरह से पैसा देना बंद कर देंगे, साथ ही हम बाइडेन को 2024 के चुनाव में वोट नहीं देंगे। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड ये है कि अगर तुरंत सीज फायर नहीं करवाया बाइडेन ने, तो हम बाइडेन को वोट नहीं देंगे। मिलियंस ऑफ
ग्रुप में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, मिलियंस लोग जुड़ चुके हैं, लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बाइडेन को दोस्तों तगड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका की मुस्लिम संस्था जो सबसे बड़ी है, द नेशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल, उन्होंने चिट्ठा लिख दिया पूरा। ये देखिए रॉयटर्स के सोर्स से आपके सामने। दोस्तों बाइडेन को इन्होंने लिखा कि जिस तरह से आप इजराइल के कत्लेआम को अनकंडीशनली बिना शर्त आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद से हम आप पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। आप उसको फंडिंग कर रहे हैं जेनोसाइड के लिए, इसके बाद हम अमेरिकी मुस्लिम आप पर किसी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों ये है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, सामने आएंगे बड़े बड़े यूट्यूबर माइक लगाकर घर के अंदर बैठकर टेबल पर आपको थंबनेल पर कुछ और दिखाकर बड़ी बड़ी बातें उधर बोल के चले जाएंगे और आपको एक्चुअल जो चल रहा है मामला वो नहीं बताएंगे। 8-8 मिनट की वीडियो, 10-10 मिनट की वीडियो में सिर्फ वो एक खबर, एक अपडेट पर जिक्र कर रहे हैं और एक ही अपडेट पर बात करके सिर्फ उनको ऐड चलाने का मकसद है। ये चीज़ मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि फ्रॉड से बचिएगा। हमारी वीडियोस पर भी ऐड नहीं चल रही है, लेकिन हम आपको सही खबर दे रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए यही बार कोड इसलिए लगाया जा रहा है कि जिसके दिल को एहसास हो कि हाँ रज़ाग्राफी काम सही कर रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद।